ओम घृणी सूर्याय नमः। कल आप लोगों ने दोनों भाइयों की कथा सुनी, कैसे एक भाई को स्वर्ग मिला और एक भाई को नरक। अब आगे की कथा सुनिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा संशय दूर करने के लिए यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को किस प्रकार अलग अलग क्यों फल मिला है। हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही साथ रहे और एक ही जैसा जीवन व्यतीत करते रहे, एक से कर्म किए और एक ही तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए। उसकी बात को सुनकर धर्मदूत बोला, हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक परिवार में सभी तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ साथ रहते थे, दोनों ही एक समान पापी कर्म करते और भोग विलास करते रहे थे। तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे स्वर्ग मिला है। यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा, तुमने जो पुण्य किया है उससे मुझसे सुनो। यह मित्र का पुत्र सुमित्र जो तुम्हारा साथी था, जमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेद पाठ करता हुआ हरि चरणों की आराधना करता था। उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ स्नान किया था। समस्त पापों को नष्ट करने वाली जमुना के जल में माघ स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और तुझे दिव्य सुखों वाला स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तेरा भाई पापाचार में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के इन वचनों को सुनकर उस वैश्य पुत्र ने दुखी होकर उससे कहा, हे साधो, सत्पुरुष सदैव उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताएं कि प्राणी किन कर्मों से सद्गति और किन कर्मों से नरक पाता है। यमदूत ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे महान प्रसन्नता है। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो मन वचन कर्म द्वारा कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाते, वे निश्चय ही स्वर्ग जाते हैं। हिंसा करने वाला वेद पाठ दान तप यज्ञ किसी भी कर्म से सद्गति प्राप्त नहीं करता है। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। धर्मात्मजन छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना होता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुँचाते हैं, वे नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्री ही रह जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए प्रत्येक जीव पर दया करें और किसी को ना सताएं। माघ में मात्र स्नान करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। माघ में रामायण सुनने का भी फल है। माघ में अगर कोई रामायण सुनता है और राजा सुमति और सत्यवती की कथा को श्रवण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्मर्षि नारद, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म को कहिए। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था।
वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही आराधना में संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के पढ़ने के और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण में ही अनुशीलन करते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बांधते और सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रसन्नता करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी आगवानी के लिए गए। तब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हुआ और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए। उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवन, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण हैं जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था। सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वैश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घरों में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा।
एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मादा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और कारौदंड आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा भरा था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों को जड़े को उखाड़ दिया और अपने द्वारा भूख शांत की। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले लेना नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदनंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखी नी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ा ही दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दे दिया। ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथार्थवत वृतांत पूछा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ। इनका नाम काली था। यह निषाद कुल की कन्या थी, विद्वन। इनके पिता का नाम दाविक था और वह इन्हीं की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना, चुगली खाना ही इनका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने इसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। माघ में रामायण सुनने का बहुत फल है और माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर भगवत आश्रम ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोगे थे वह बता रहे हैं। कोटि सहस्त्र और कोटि सतयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी जितने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर, सुनिए, विवश होकर जो भी कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करते अपने तपोवन को चले गए। विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में
प्रयत्नपूर्वक रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। माघ में रामायण सुनने का फल बहुत है। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र कथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो माघ मास में इसे सुनता और कहता है वह भगवान श्री राम और परम श्री हरि का भक्त होता है। माघ मास में तिल का दान सर्वोत्तम है। जितना तिल दान करते हैं कहते हैं कि उतने ही दिन आदमी वैकुंठ लोक में वास करता है। इसलिए हम लोग सब भगवान विष्णु की आराधना करते हुए समस्त पापों से छूटने के लिए माघ मास में विष्णु भगवान का श्रवण करें। सशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्।